हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आपका एग्जाम 12 तारीख से 26 तारीख के बीच में है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर आपको कवर करवाने वाले हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, आज हम बात करेंगे पुस्तक और लेखक से रिलेटेड। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड रहेगा। कल हमने जो है आपको अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे कवर करवाए थे। काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हम आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरह से कवर करवाएंगे। उसके बाद में आपको हम टेस्ट बाय प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो आप सभी लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से हम पहले यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे, फिर टेस्ट आपका लगाएंगे, तो आपके यहाँ से कवर जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आइए अब हम कवर कर लेते हैं इसको, और इस टॉपिक को अच्छे से देख कर जाए। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। युवा भारत की बात करें अपन, तो एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी की पुस्तक है। याद रखिएगा किसकी पुस्तक है? युवा भारत, तो एम के गांधी की। हरिजन, इसके अलावा नवजीवन, हिंदू स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो याद रखिएगा, युवा भारत, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सारी पुस्तकें किनकी है? महात्मा गांधी की, एम के गांधी की। आपको याद रखना है। क्लियर है? देख लीजिएगा इन सभी को, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। केसरी की बात करें तो नाम से ही क्लियर है, केसरी किसकी हो जाएगी? बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मराठा जो पुस्तक है ये भी बाल गंगाधर तिलक जी की है, तो आपको याद रखना है। गाइस, थोड़ा सा चीजें आपको बता दें, हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिस पर काफी स्पेशल ऑफर है। नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, और ये जो सारे टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं जीके वगैरह में, यहाँ तक कि मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश के भी पूरे टॉपिक्स डले हैं। आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। हमारी एमटीएस की भी टेस्ट सीरीज है, एसएससी जीडी के भी है, तो उनके भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं डेमो, वहां पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा गाइस देखिए, इनकी कौन कौन सी केसरी है, मराठा है। मराठा के अलावा गीता रहस्य भी इनकी एक पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक जी की, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत एक खोज, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर अपन बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। हाल ही में क्वेश्चन बना था आपका। विश्व इतिहास की झलकियां, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। और मेरी कहानी, ये भी जवाहरलाल नेहरू की बुक्स है। अल हिलाल, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। भारत को मिली आजादी, है ना, मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक है ये। और गुब्बारे खातिर, ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा नाकुश भारत जो है ये किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है। भारत विभाजित डिवाइन भारत, है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आत्म संस्कृति के लिए संकेत, तो लाला हरदयाल की बुक से है ये। बंगाली, ये पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। एक राष्ट्र निर्माण में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये वीर सावरकर जी की बुक्स है। गीतांजलि की किसकी है? आप सभी को पता ही है, गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बनता है। घर और दुनिया, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। गोरा किसकी पुस्तक है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। भूखे पत्थर, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। हम आपको क्रम वाइज बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें याद रहे। चंडालिका किसकी है? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। और हम काफी सारी यहाँ पर कवर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट आपको कवर करवा रहे हैं। चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके अलावा देखिए, अभ्युदय और हिंदुस्तान लीडर, ये दोनों किसकी है? तो ये दोनों है मदन मोहन मालवीय की। आपको याद रखना है, अभ्युदय और हिंदुस्तान लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले की जो बुक्स है, ये राष्ट्र, और एक है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर और राष्ट्र, ये दोनों पुस्तकें किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। केशव चंद्र सेन की जो पुस्तक है ये है वाम बोधिनी। नील दर्पण, आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, अभी सीजीएल की जो एग्जाम चल रही है इसमें। दीन बंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण। कर्मयोगी किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कर्मयोगी। युगांतर, ये है श्री अरविंदो की। सावित्री, जीवन दिव्य, गीता पर निबंध, ये सारी पुस्तकें श्री अरविंदो की है, तो आपको याद रखना है युगांतर, सावित्री, जीवन देवी और गीता पर निबंध। इसके अलावा वंदे मातरम, वंदे मातरम अरविंद घोष। तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल की है। और बांगे दारा, ये भी मोहम्मद इकबाल की है। लोकहित जो पुस्तक है ये एनी बेसेंट की है, आपको याद रखना है। नव भारत किसकी है? तो ये भी एनी बेसेंट की है। भारतीय संघर्ष, इंडियन स्ट्रगल, इससे क्वेश्चन बना है आपका। कल आपका आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन स्ट्रगल से रिलेटेड, तो सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तक है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि लगातार आपके क्वेश्चंस इस बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जो ये वीडियोस है, ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देखकर जाएं। काल से जो पुस्तक है, काल, ये परांजपे की है। कामरेड, ये किसकी है? अज्ञात, एनोनिमस।
हमदर्द पुस्तक मोहम्मद अली जिन्ना की है, मोहम्मद अली जिन्ना की। संवाद कौमुदी ये किसकी है, राजा राम मोहन राय की, आपको याद रखना है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक्स है ये। स्वतंत्र ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखे थे। जंग गुप्त गुर ये एनोनिमाउस। भारत में गरीबी और ब्रिटिश गैर ब्रिटिश शासन ये दादा भाई नौरोजी की है, याद रखिएगा। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरह की ये बुक्स हैं, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपकी किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है। आजाद हिंदुस्तान ये तारक नाथ दास की पुस्तक है। क्रांतिवीर सचिंद्र सन्याल की है। सत्यार्थ दर्पण आप सभी को बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। कांग्रेस का इतिहास ये भोगा राजू पट्टाभी सितार मियाँ की है। बीपी 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 पट्टाभी सितार मियाँ की। भारतीय अशांति वैलेंटाइन्स चिरोल की है ये पुस्तक। भारत भारतीयों के लिए चितरंजन दास की बुक है। आनंद भट्ट बंकिम चंद्र चटर्जी की है। देवरानी यानी माफ कीजिएगा देवी चौधरानी है ना, तो आनंद भट्ट और देवी चौधरानी ये दोनों बंकिम चंद्र चटर्जी की है, चट्टोपाध्याय की। भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। दिव्य जीवन शिवानंद की पुस्तक है। और आजादी की आवाज ये नयनतारा सहगल की पुस्तक है। अब यहाँ पर कितनी सारी हमने कवर करवा दिया। अब आगे इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इनसे देखने को मिलेंगे। तो आप सभी बने रहेगा वीडियो में। और गाइस एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एसएससी एमटीएस की और एसएससी जीडी की, इसके अलावा एमपीएसआई की भी है। तो इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर है। अगर आपने डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। एक बार जरूर से विजिट आप करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन सीरीज की, Q&A। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर क्लिक करते चलना है, अगर आपको पता है तो, अदरवाइज हम तो आपको बताएंगे सही। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, उपन्यास वेन द रिवर स्लिप्स किसके द्वारा लिखित है। वेन द रिवर स्लिप्स ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखित है ये बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टाराइन कीर का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई। सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो पुस्तक है ये कौन सी लिखी गई आपको बताना है। प्लेइंग इट माई वे आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, सुंदरता के लिए की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, यह पंक्ति किससे संबंधित है। सुंदरता की चीज हमेशा जो है हमेशा के लिए आनंददायक होती है, ये जो पंक्ति है ये किसकी है, जॉन किट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है, जेट्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। जेट्स फॉर लाइफ पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है एमिल जोला। एमिल जोला फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, और इस क्वेश्चन को कई बार आपने देखा होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है, ये जो लिखा है ये लिखा है चेतन भगत ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैजिक सीड्स पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा देव आनंद रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिका के लेखक कौन है आप सभी को बताइए, इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के जो लेखक है इनका नाम है मेगस्थनीज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बना था आपका जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द किंगडम ऑफ द, देखिए द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है लियो टोल्स्टॉय ने। लियो टोल्स्टॉय फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये जो बुक्स प्रकाशित हुई थी 1936 में हुई थी, 1936 में। ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से आपका। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फ्रीडम फॉर फियर याद रखिएगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर ये जो बुक्स है ये लिखी गई आंग सून की, आंग सांग सू की। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। 1984 की पुस्तक के जो लेखक है जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे, जॉर्ज ऑरवेल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मीन कैम्प किसके द्वारा लिखा गया, मीन कैम्प जो लिखा गया ये हिटलर ने लिखा था, हिटलर ने, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लाइफ डिवाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ डिवाइन तो ये जो लिखी है ये लिखी है श्री अरविंदो ने, लाइफ डिवाइन। कार्ल मार्क्स ने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने कौन सा लिखा है, द डास कैपिटल लिखी है, आप सभी को पता ही है ऑलरेडी काफी सारे लोगों को। नेक्स्ट है, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था।
मेघदूत कालिदास का है, कालिदास का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है? अंग्रेजी लेखक आपको बताना है इनमें से कौन है, तो मुल्कराज आनंद आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हमें किसके काम में रस्टी चरित्र मिलता है? क्लियर है? तो ये रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर है। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरा जो लिखी है लीनियस ने लिखी है, कार्ल लीनियस ने, ऑप्शन नंबर डी। नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है एनडी मेरिनो ने लिखी है, एनडी मेरोनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है ये बुक, विक्रम सेठ की, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित नहीं है, नहीं लिखी गई है इनके द्वारा? तो इनमें से जो पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की, ना कि जवाहरलाल नेहरू की। बाकी जवाहरलाल नेहरू की कौन सी? भारत एक खोज, एक आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियां, ये जवाहरलाल नेहरू के तीनों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक लिखी, ये लिखी वेंडी डोनिगर ने। तो वेंडी डोनिगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? एक अज्ञात भारतीय की जो आत्मकथा लिखी गई थी, ये नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसके जो लेखक है इनका नाम बताना है, एम के गांधी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के हो जाएंगे कौन? चाणक्य हो जाएंगे, चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बियॉन्ड द लाइन्स इन ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द लाइन्स इन ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी, तो ये जो पुस्तक है ये किसकी है? कुलदीप नैयर की है, ये कुलदीप नैयर की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक आप सभी को बताइए, भानभट्ट हो जाएंगे, भानभट्ट करेक्ट आंसर है यहाँ से। रोजगार ब्याज और धन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रोजगार ब्याज और धन, ये जो पुस्तक लिखी थी जे एम किन्स ने लिखी थी, जे एम किन्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नील दर्पण, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दीन बंधु मित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका जिक्र है इसमें? नील बागानों मालिकों के अत्याचारों को दर्शाया इसमें गया है। अगला है, वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिया गया था, लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, ये लिखा गया था मसा नोबुपुको का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? नाट्य शास्त्र है, ये नाट्य शास्त्र नहीं है, नाट्य शास्त्र है, ध्यान रखिएगा। तो भरत मुनि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। सलमान रुश्दी की निम्नलिखित में से कृतियों में से कौन सी उनकी पहली रचना थी? सलमान रुश्दी की आपको बताना है यहाँ पर। तो सलमान रुश्दी की जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इनकी पहली पुस्तक थी। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नाश्ता निरह पर आधारित है? तो ये जो है कौन सी है? चारुलता, चारुलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति आर के द्वारा नहीं लिखी गई थी? आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई थी, इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति? इनमें से जो देखिए मालगुडी डेज इनकी है, स्वामी और उनके दास, इसके अलावा गाइड, ये तीनों इनकी है, आर के नारायण की। गार्डन नहीं है, गार्डनर, तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर रहेगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव रॉय द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुक्त माल्यदा, अनुक्त माल्यदा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है फली एस नरीमन, ऑप्शन नंबर डी का आंसर रहेगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक ने लिखी थी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये पुस्तक लिखी कपिल देव ने, कपिल देव की पुस्तक ये है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है ये है एन आर नारायण मूर्ति की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सैटेनिक वर्सेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सैटेनिक वर्सेज पुस्तक जो लिखी है सलमान रुश्दी ने लिखी, सलमान रुश्दी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
अतीक रहीमी द्वारा लिखी गई। अतीक रहीमी ने जो पुस्तक लिखी है इसका नाम है एथर ए अर्थ एंड एसेज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया पुस्तक कुछ समय पहले चर्चा में थी और इसको गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो पुस्तक के लेखक का नाम है जोसेफ लेलीवेल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपको दिखा दे रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द जिग वे पुस्तक के लेखक कौन है? द जिग वे पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो हो जाएगी यहाँ पर अनीता देसाई। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक लिखी है वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण जो व्याकरण है ये लिखा था? तो संस्कृत व्याकरण लिखा पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक ऑस्टिन से संबंधित है? ऑस्टिन से रिलेटेड जो पुस्तक है इसका नाम है न्याय शास्त्र पर व्याख्यान। फर्स्ट ऑप्शन। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया विंग्स फ्रीडम। क्लियर है? तो यहाँ पर गाइस टॉप 50 क्वेश्चन हम आपके लिए स्पेशली इस तरह के लेकर आए थे टेस्ट फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, और हमने 50 से अधिक जो क्वेश्चन है करीबन 60 के समथिंग क्वेश्चन हो गए जो आपको जो है लिस्ट के फॉर्मेट में कवर करवा दिया आपको वहीं पर पूरा डिटेल में। तो इस तरह की जो वीडियोस थी इसमें हम टोटल 100 के लगभग क्वेश्चन कवर किए हैं और यहाँ से आपके बुक्स वगैरह से जो क्वेश्चंस बनते थे वो लगभग पूरे के पूरे कवर हमने करवा दिए हैं। अब यहाँ से कोई आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे हमने इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो आप अच्छे से देख कर जाएं इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा 100% गारंटी है क्योंकि अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई है सभी में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको बताइए। क्लियर है? तो आई थिंक गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे भी हम आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर लगातार वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि लगातार वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं तो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है ताकि जैसे ही वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड है। एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, ये सभी की सभी टेस्ट सीरीज नए पैटर्न पर बेस्ड है। इनका डेमो सभी का फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा और आप एक बार जरूर से विजिट करने के साथ साथ जरूर से परचेस कर लीजिएगा नहीं किया है तो क्योंकि ऑफर चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में काफी अच्छे स्पेशल ऑफर के तहत कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? तो पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।